नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो करंट अफेयर में आज हम देखते हैं खेल परिदृश्य के बारे में। ठीक है। अब देखिए, खेल परिदृश्य जो है वो खैर बहुत बड़ा है और इसको सारे को एक साथ करना तो एक थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछी गई हैं लास्ट ईयर या जो लास्ट ईयर प्रश्न उससे रिलेटेड पूछे गए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं वो है ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस 2024 में। अब इसमें ऑस्ट्रेलियन है, उसके बाद फ्रेंच है, विंबलडन है और यूएस ओपन है। अब इसमें भी बहुत सारे कैटेगरी हैं, जैसे कि पुरुष एकल का है, फिर महिला एकल का है, फिर पुरुष युगल है, फिर महिला युगल है, फिर मिश्रित युगल है। मतलब बहुत सारी कैटेगरी है। लेकिन हम जो टॉप के हैं, पुरुष एकल का जो विनर है वो देख लेते हैं, और अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ उससे है तो वो देख लेंगे, और अगर भारत का कोई भी मतलब किसी भी इसमें है तो उसको हम वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में देखते हैं। तो ये 2024 में हुआ। इसके जो विजेता रहे उनका नाम है क्या? जैनिक सिनर। ठीक है। तो जैनिक सिनर जो हैं ये इसके विजेता रहे, और ये कहाँ के हैं? तो ये इटली के हैं। ठीक है। और ऐसे ही अगर आप फ्रेंच ओपन में देखेंगे तो कार्लोस, इनका नाम है अल्कराज। ठीक है। तो कार्लोस अल्कराज, ये मतलब पुरुष एकल की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद विंबलडन में भी कार्लोस जो हैं अल्कराज यही विजेता रहे। ठीक है। और ये कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के हैं। इसके बाद यूएस ओपन में तो फिर वही जेनिक सिनर, याद करने में भी आसानी है ना। तो जो फ्रेंच है विंबलडन में तो कार्लोस अल्कराज, और ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन में जेनिक सिनर पुरुष जो एकल प्रतियोगिता में वो वहाँ पे विजयी रहे। ये भी इटली के हैं। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, और भारत से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पुरुष युगल विजेता के रूप में ऑस्ट्रेलियन ओपन में, यहाँ पे नोट कर लीजिए, पुरुष युगल में ऑस्ट्रेलियन ओपन में रोहन बोपन्ना ये भारत के हैं। इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन के साथ। ठीक है। तो पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना ने, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में है। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण चीज़ और कि रोहन बोपन्ना ने अपने कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब जीता है। तो अपने ग्रैंड स्लैम का पहला ग्रैंड स्लैम, महत्वपूर्ण चीज़ें भारत के हैं, ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीता है। और ये मतलब सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने कि ये जीता है। ठीक है। अगर आप ओपन युग में देखें तो लिएंडर पेस और महेश भूपति के बाद जो अगर किसी का नाम आता है पुरुष युगल का खिताब जीतने वाले में, तो तीसरे खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हैं, इनसे रिलेटेड इनको याद रखिएगा। इसके बाद अगर आप देखें फ्रेंच ओपन में, तो फ्रेंच ओपन में अगर एकल महिला जो खिलाड़ी रही उन्होंने जीता, उनका नाम है ईगा स्वेटक। तो ईगा स्वेटक ने इसमें लगातार तीसरा, और अगर आप कुल देखें कि कुल कितने खिताब जीते हैं, तो कुल जो है 4 खिताब जीते हैं। कब कब? 2024 में, 2023 में, और 2022 में, 21 को छोड़ के फिर 2020 में। ठीक है। तो ये हो गया। और यूएस ओपन जो जीता 2024 का जैनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं। तो ये जो है यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बने। ठीक है। तो इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बने ये। ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी ग्रैंड स्लैम से 2024 की, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखी हमने। इसके बाद जो दूसरी न्यूज है कि पेरिस 2024 17th ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल। ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल से महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, ये जो हुआ ये कहाँ पे हुआ? तो इसकी जो मेज़बानी की वो की फ्रांस ने। ठीक है। और इसका जो शुभंकर का नाम था, यहाँ पे आप नोट कर दीजिए, शुभंकर, इसका क्या था? द फ्रीज, PHRYGE। ठीक है। हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, फ्रीज। और इसका जो आदर्श वाक्य था, यानी जो स्लोगन था, स्लोगन क्या था इसका? गेम्स वाइड ओपन। ये इसका स्लोगन था, गेम्स वाइड ओपन, ये इसका स्लोगन था। ठीक है। अब इसमें हम डायरेक्ट भारत की स्थिति देखते हैं, या टेबल देख लेते हैं, जो पदक तालिका है उसमें क्या भारत की स्थिति रही, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। जो पदक तालिका है
पदक तालिका से देखते हैं कि कौन कौन से शीर्ष पर है। तो 1 नंबर पर तो चीन रहा, दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन, और इसके बाद तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे नंबर पर नीदरलैंड। अगर भारत को आप देखें तो ये रहा 18वें नंबर पर भारत, और इसको जो स्वर्ण मिले वो 7, और रजत मिले 9, और कांस्य मिले 13। इस हिसाब से कुल मिला के 29 पदक जो है 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में भारत ने जीते। ठीक है, अब इसमें आप ये देखें कि स्वर्ण पदक जो 7 मिले वो किसको किसको मिले। तो 7 जो मिले मैं आपको नाम बता देता हूँ। अवनी लेखरा, ये पैरा निशानेबाजी से रिलेटेड। दूसरा जो मिला वो सुमित अंतिल को मिला, पैरा एथलेटिक्स से रिलेटेड। तीसरा जो मिला वो हरविंदर सिंह को मिला, पैरा तीरंदाजी से रिलेटेड। चौथा जो मिला वो नितेश कुमार को मिला, पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड। पांचवा जो मिला धर्मवीर को, पैरा एथलेटिक्स से रिलेटेड। छठा जो मिला वो प्रवीण कुमार को मिला, पैरा एथलेटिक्स से रिलेटेड। और सातवां जो स्वर्ण पदक मिला वो नवदीप सिंह को मिला, पैरा एथलेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी 17वें जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल हुए उससे। इसके बाद अब हम देखते हैं कि 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल कहाँ होंगे। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल कहाँ पे होंगे, तो वो होंगे लॉस एंजल्स में, जो कि ये कहाँ पे, यूएसए में। ठीक है, और ये होगा 2028 में। इसके बाद फिर जो होगा 2032 में वो कहाँ पे होगा, तो वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इस तरह से ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी यहाँ पे हमने देखी। इसके बाद जो पेरिस 2024 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, वो जो ऊपर था हमने देखा वो पैरालंपिक ओलंपिक खेल था, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है। ठीक है, तो पेरिस ने इसकी मेज़बानी की है और सर्वाधिक 3 बार मेज़बानी की है पेरिस ने। तो इसमें वही जो स्लोगन इसका था वही इसका भी है। तो इसका भी स्लोगन क्या है, गेम्स वाइड ओपन इसका स्लोगन है। और इसका जो टेबल है वो हम देख लेते हैं, चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। तो जो पदक तालिका है, पदक तालिका में शीर्ष देखते हैं तो शीर्ष पे है यहाँ पे यूएसए, दूसरे नंबर पर है चीन, और तीसरे नंबर पर है जापान। भारत की स्थिति देखेंगे आप तो 71वें नंबर पर मिलेगा भारत, और इसमें स्वर्ण पदक 0 मिला, रजत पदक 1 मिला, और कांस्य पदक 5 मिला। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के 6 पदक भारत को मिले हैं। इसमें अगर देखें आपकी अगला यानी 34वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा, ओलंपिक, ये कहाँ होगा, तो ये होगा लॉस एंजल्स में, जो कि है यूएसए में। ठीक है, ये होगा कब, 2028 में। और उसके बाद फिर वही 2032 में कहाँ होगा, तो 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन में। ठीक है, तो ये दोनों जो महत्वपूर्ण डेटा था वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके बाद है 9th आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024। तो वेस्टइंडीज तथा यूएसए की संयुक्त मेजबानी में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। ये भी याद रखिएगा कौन सा संस्करण था, कैसे हुआ। ठीक है, तो ये 9वां संस्करण था। अब इसमें फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से पराजित किया था। तो भारत जीता और भारत दूसरी बार पुरुष T20 का जो विश्व कप का खिताब था उसको जीता। तो भारत ने दूसरी बार ये जीता। ठीक है, दूसरी बार T20 का खिताब जीता। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिन इतना ही रखते हैं, इसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। बाकी और मतलब जो विराट कोहली हैं उनको प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था। जसप्रीत बुमराह को टूर्नामेंट ऑफ द सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ये घोषित किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें है 19वें एशियाई खेल, जो कि कहाँ हुए, हांगझोउ चीन में हुए थे 19वां एशियाई खेल। ठीक है, तो 19वें एशियाई खेल हांगझोउ चीन में हुए। टेबल अगर हम देखें कि पदक तालिका में क्या स्थान रहा, तो पहले नंबर पर यहाँ पे चीन रहा, दूसरे नंबर पर जापान रहा, और तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया रहा, और चौथे नंबर पर भारत रहा। ठीक है, तो भारत को कितने स्वर्ण कितने रजत मिले, तो 28 स्वर्ण मिले, 38 रजत और 41 कांस्य पदक मिले। टोटल 107 पदक भारत को मिले। और इसी में भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में पहली बार भाग लिया। ठीक है, तो 19वें एशियाई खेल में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार भाग लिया। और इसमें पुरुष क्रिकेट टीम में भारत को स्वर्ण मिला, महिला क्रिकेट टीम में भी भारत को स्वर्ण ही मिला। इसके बाद 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023।
तो ये जो हुआ, ये इंडिया में चेन्नई में हुआ, मदुरई, तिरुचिरापल्ली है, कोयम्बटूर, यहाँ वहाँ हुआ। और इसका जो शुभंकर था, शुभंकर इसका था वीर मंगई, वीर मंगई इसका शुभंकर था। ठीक है। इसकी भी पदक तालिका देखें तो 1 नंबर पर तो महाराष्ट्र है, जिसको कि कितने 158 मिले, और दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश को देखें तो 7वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश। इसका क्या स्थान रहा, 11 स्वर्ण, 13 रजत और 18 जो कांस्य पदक, टोटल मिला के 42 पदक उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किए 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में। ठीक है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया वो वृत्ति अग्रवाल को घोषित किया गया, जो कि तेलंगाना की है। इसके बाद FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 और FIH महिला 5S विश्व कप 2024 दोनों कहाँ हुआ, तो दोनों हुआ ओमान में। विजेता आप इसमें देखें कि इसका विजेता कौन है, तो विजेता है नीदरलैंड्स, दोनों में नीदरलैंड्स ही हैं, महिला और पुरुष में, तो यहाँ भी नीदरलैंड्स। ठीक है। और मेज़बान आप देखें मस्कत ओमान में हुआ था ये, और ये जो है इसका प्रथम संस्करण था, प्रथम संस्करण महिला पुरुष सबका। ठीक है। और यहाँ भी प्रथम संस्करण। इसमें जो उपविजेता रहा, उपविजेता वो रहा भारत महिला में। ठीक है। और यहाँ पे जो विजेता रहा वो रहा मलेशिया। इसके बाद 17th IPL जो कि इंडियन प्रीमियर लीग 2024, तो ये हुआ लगभग वही 22 मार्च से लेकर 26 मई 2024 तक का। और इसमें कुल कितनी टीमें थी, तो कुल 10 टीमों ने इसमें भाग लिया था, और 13 शहरों के आसपास आयोजन हुआ था। फाइनल मैच कहाँ हुआ था, तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में हुआ था। और चैंपियंस कौन रहा, तो चैंपियंस इसमें बना कोलकाता नाइट राइडर्स, KKR ने तीसरा खिताब जीता। ठीक है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है, इन्होंने जीता, ये इनका तीसरा खिताब था। कब कब जीता, तो 2012 में, 2014 में और 2024 में। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब इसमें मतलब सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन रहा, तो सुनील नारायण, और इस तरह से जो और भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो आपने देखी यहाँ पे। इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही देख रहे हैं, बाकी है तो बहुत कुछ इसमें। बाकी 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 जो कि कहाँ हुए, तो ये आयोजित हुए गोवा में, और इसका जो आधिकारिक गीत था वो था गेट सेट गोवा। ठीक है। ये इसका आधिकारिक गीत था। शुभंकर इसका था भारतीय बाइसन। और इसमें अगर आप टेबल देख लें कि कौन से किस स्टेट को कितने पदक मिले, तो यहाँ भी महाराष्ट्र टॉप पर रहा। दूसरे नंबर पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, और जो उत्तर प्रदेश रहा वो 15वें नंबर पर रहा उत्तर प्रदेश। और इसको जो 11 स्वर्ण मिले, 24 रजत मिले और 36 कांस्य पदक मिले, टोटल 71 पदक मिले इसको। ठीक है। ऐसे ही इसके बाद फिर भारतीय क्रिकेट में देखते हैं, तो भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका जो दौरा हुआ था, तो उसमें विजेता भारत बना था। विजेता कौन रहा, तो विजेता भारत रहा। और श्रीलंका ने 27 वर्ष बाद भारत के विरुद्ध कोई द्विपक्षीय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला अपने नाम की थी। ठीक है। तो इसमें जो T20 में हुआ था उसमें भारत विजयी हुआ था, और जो एक दिवसीय श्रृंखला थी उसमें विजेता कौन रहा, उसमें रहा श्रीलंका। तो एक दिवसीय श्रृंखला में श्रीलंका विजयी और T20 में भारत विजयी। इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम का जिम्बाब्वे दौरा, तो इसमें भारत जो है 4-1 से विजयी रहा था। और इसमें सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी इसको घोषित किया गया तो वाशिंगटन सुंदर को घोषित किया गया था। ये T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला थी। ठीक है। इसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा, इसमें भी विजेता भारत रहा। देखिए हमने वही शामिल किए हैं जो मतलब जिसमें भारत की स्थिति अच्छी है या भारत विजेता रहा है, बाकी श्रृंखलाएं तो बहुत सारी हैं। तो भारत इसमें 4-1 से विजयी रहा था, और ये द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखला थी, 5 मैच इसमें हुए थे। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको कहा गया था, तो यशस्वी जायसवाल को कहा गया था, और सर्वाधिक रन भी उन्होंने ही बनाए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का भारत दौरा हुआ, तो इसमें जो महिला टेस्ट हुआ था, यानी जो टेस्ट हुआ था उसमें भारत विजेता रहा था, और जो T20 श्रृंखला हुई थी, T20 श्रृंखला में उसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था। ठीक है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग रखिएगा। इसके बाद क्रिकेट की कुछ घरेलू श्रृंखलाएं हैं,
जिसमें कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023। तो जो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 है, इसमें विजेता कौन रहा? तो हरियाणा रहा, और इसको ये पहला खिताब मिला। ठीक है, उप विजेता राजस्थान रहा। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सुमित कुमार, जो कि हरियाणा के रहे। इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023, इसमें विजेता रहा पंजाब, और ये T20 मतलब था एक, और उप विजेता जो रहा वो रहा बड़ौदा। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, जो कि पंजाब के रहे। इसके बाद ईरानी कप, तो इसमें जो विजेता रहे वो रहे शेष भारत, और उप विजेता रहे सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र को हराया इन्होंने। ठीक है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे? तो सौरभ कुमार, शेष भारत की तरफ से सौरभ कुमार जो थे वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। इसके बाद फिर हॉकी के बारे में हम देखते हैं महत्वपूर्ण चीज़ें। तो हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024, ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो चीन में हुआ, सितंबर 2024 में। इसमें स्वर्ण पदक मिला किसको? तो भारत को मिला, और ये 5वां खिताब था इसका। ठीक है, और रजत पदक चीन को मिला। इसके बाद 125वां बेटन कप 2024, जो कि हुआ कोलकाता में। इसमें विजेता कौन रहा? तो भारतीय नौसेना विजेता रही। भारतीय नौसेना विजेता रही। उप विजेता में इंडियन ऑयल रहा, जो कि कोलकाता में हुआ। इसके बाद हॉकी 5S एशिया कप 2023, तो ये कहाँ हुआ? ये ओमान में हुआ, इसका प्रथम संस्करण था, और इसमें जो विजेता रहा वो भारत, और उप विजेता कौन रहा? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान रहा उप विजेता। ठीक है, तो ये पुरुष का हो गया, और महिला में भी सेम चीज़ रही। तो यहाँ पे इसको नोट कर दीजिए। तो ये पुरुष का है, और अगर आप महिला में देखें तो भी भारत विजेता रहा, और यहाँ पे उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता रहा थाईलैंड। ठीक है, और यहाँ पे ये विजेता। ठीक, इसके बाद 7वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023, जो कि कहाँ हुई? रांची, झारखंड में हुई। तो इसमें भी विजेता कौन रहा? तो विजेता भारत रहा, और ये इसका दूसरा खिताब था। ठीक है, तो दूसरा खिताब था ये। क्लियर, और इसमें उप विजेता कौन रहा? तो जापान रहा उप विजेता। इसके बाद फिर फुटबॉल को देखते हैं। तो फुटबॉल आप देख रहे हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है विश्व फुटबॉल दिवस। इसमें जो पहला है वो है डूरंड कप, तो इसका ये था 133वां संस्करण। ठीक है, 133वां संस्करण ये हुआ। इसमें जो विजेता रहे वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड AFC, इनको पहला खिताब मिला। उप विजेता फिर वही मोहन बागान सुपर जायंट रहे। और इसमें मतलब जो इसका परिणाम हुआ, व्यक्तिगत पुरस्कार की बात करेंगे तो गोल्डन बॉल है, गोल्डन बूट है, गोल्डन ग्लव्स है, ये सब मिले उसमें जो अलग अलग लोग थे। इंडियन सुपर लीग 2023-24, तो इसमें टीमें कितनी थी? तो 12 टीमें थी, और कुल जो मैच हुए वो कितने हुए? वो 139। एक बार शायद RO में पूछा गया है किसी भी मतलब मैच को लेकर कि उसमें कुल कितनी टीमें थी, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद IPL को लेके ही पूछा गया है। ठीक है, तो मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता है। तो इंडियन सुपर लीग 2023-24, 12 टीमें, और उसके बाद इसमें जो कुल मैच हुए वो कितने हुए? 139। फाइनल मैच हुआ कोलकाता में, और चैंपियंस कौन रहा इसका? तो मुंबई सिटी FC। इसके बाद फिर हम आते हैं बैडमिंटन पे। तो बैडमिंटन में BWF पुलिस अंतर्राष्ट्रीय 2024, और फिर बेल्जियन अंतर्राष्ट्रीय 2024। विजेता इसमें कौन रहे? तो दोनों में अनमोल खर्ब भारत के हैं, और यही विजेता रहे दोनों में। ठीक है, तो याद करने का आसान तरीका है दोनों को एक साथ। इसके बाद फिर टेबल टेनिस है, जो कि WTT कंटेंडर लागोस 2024, ये हुआ लागोस नाइजीरिया में। और इसमें जो महिला एकल, पुरुष एकल और महिला युगल, ये इतने सारे खिताब हुए थे। तो महिला एकल के खिताब में कौन जीता? श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला ये भारत की हैं, ये जीता इन्होंने। ठीक है, और इसमें उप विजेता कौन रही? तो डिंग इजी चीन की ये उप विजेता रही। बाकी भी और भी प्रतियोगिताओं में पुरुष युगल में विजेता हरमीत देसाई और मानव विकास ठक्कर, दोनों भारत के रहे पुरुष युगल के भी। और महिला युगल में फिर वही श्रीजा अकुला और अर्चना गिरीश कामत, दोनों भारत के रहे। तो WTT कंटेंडर लागोस 2024 में जो ये रहे कि कौन कौन जीता। तो अब नाम ये थोड़ा याद रखिएगा कि श्रीजा अकुला है, हरमीत देसाई है, और मानव विकास ठक्कर, ये किससे रिलेटेड है? तो फिर टेबल टेनिस से। आप 2-3 बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक जब प्रश्न आएंगे तो उस समय याद आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसा है।
ठीक है। इसके बाद फिर फार्मूला 1 रेस है। तो फार्मूला 1 रेस में है तो बहुत सारी रेस, जैसे कि सिंगापुर है, अजरबैजान है, इटली है, नीदरलैंड्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ये सारे होते रहते हैं। तो इसमें कुछ जो नाम महत्वपूर्ण हमें लगे वो हमने यहाँ पे छांट लिए। तो सबसे पहला जो नाम है वो है लैंडो नॉरिस। तो इन्होंने कहाँ कहाँ का जो ग्रैंड प्रिक्स है वो जीता, तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता, डच या नीदरलैंड ग्रैंड प्रिक्स जीता, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024, ये सारा इन्होंने जीता। किसने? लैंडो नॉरिस ने। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये मर्सिडीज से रिलेटेड है, मैक्लेरन मर्सिडीज से। इसके बाद फिर ऑस्कर पियास्त्री। तो इन्होंने कौन कौन जीता? तो अजरबैजान और हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024, ये इन्होंने जीता। इसके बाद फिर लुइस हैमिल्टन। तो ये मर्सिडीज से हैं और इन्होंने कौन सा जीता? फार्मूला 1। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स और बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2024, ये लुइस हैमिल्टन ने जीता। उसके बाद है मैक्स वर्स्टप्पन। तो इन्होंने कनाडा ग्रैंड प्रिक्स और स्पेन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। ये होंडा से रिलेटेड है, ये मर्सिडीज से रिलेटेड है। और जो ऑस्कर पियासात्री हैं, ये हैं मैक्लेरन मर्सिडीज से, ये भी रिलेटेड है, मतलब सेम यही यहाँ पे है इससे। ठीक है, तो थोड़ा याद करने में आसानी होती है इन सब चीज़ों को इस तरह से करने के बाद। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो है शतरंज। तो इसमें पहला है 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024, कहाँ हुआ? बुडापेस्ट हंगरी में। इसमें स्वर्ण पदक मिला इंडिया को, रजत पदक मिला यूएसए को और कांस्य पदक मिला उज्बेकिस्तान को। ठीक है। इसके बाद ये ओपन श्रेणी में था और जो महिला श्रेणी में था, इसमें स्वर्ण पदक इंडिया को, रजत पदक कजाकिस्तान को और कांस्य पदक यूएसए को। ठीक है, तो दोनों चीज़ें सेपरेट रखिएगा। इसके बाद फिर लियोन मास्टर्स 2024, ये हुआ स्पेन में। इसमें विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के रहे, उनको 10वां खिताब यहाँ पे उन्होंने जीता। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एथलेटिक्स। तो यहाँ पे पहला है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कोवे 2024, कहाँ पे हुआ? तो ये जापान में हुआ। ठीक है। अब इसमें हम जो पदक तालिका है वो देख लेते हैं कि टॉप पर कौन। तो पहले नंबर पर चीन और दूसरे नंबर पर ब्राज़ील और तीसरे नंबर पर उज्बेकिस्तान। भारत को देखें तो छठे नंबर पर भारत है। कितने पदक मिले? 6 रजत स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक मिले। टोटल 17 पदक भारत को मिले। किसमें? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कोवे 2024 में। इसके बाद फिर निशानेबाजी में हम देखें तो निशानेबाजी में यहाँ पे पहला है विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024। तो ये कहाँ हुई भाई? तो ये हुई हनोवर जर्मनी में। इसमें अगर भारत की स्थिति देखें पदक तालिका में, तो भारत जो है वो 1 नंबर पर रहा, टॉप पर। और इसमें 7 स्वर्ण, 7 रजत और 7 कांस्य पदक मिले। टोटल 21 पदक भारत को मिले विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024, जो कि हनोवर जर्मनी में हुआ। इसके बाद फिर ISSF विश्व कप 2024 म्यूनिख जर्मनी में हुआ। इसमें भारत की स्थिति देख लेते हैं। तो पदक तालिका में 1 नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर इटली है और भारत जो है वो चौथे नंबर पर है। ठीक है, तो भारत को इसमें 0 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य मिला। तो टोटल 2 पदक भारत को मिले। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट है WSPS पैरा शूटिंग विश्व कप 2024, जो कि हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में। पदक तालिका में देखें आप तो पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर इटली है और तीसरे नंबर पर कौन है? तो तीसरे नंबर पर यहाँ पे आपको भारत मिलेगा। भारत ने 2 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। कुल 16 पदक भारत ने WSPS पैरा शूटिंग विश्व कप 2024, जो कि नई दिल्ली में हुआ, वहाँ पे जीते। इसके बाद है इसमें एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024, जो कि हुआ आस्ताना कजाकिस्तान में। इसमें भारत की रैंकिंग देख लेते हैं। तो 1 नंबर पे तो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, और दूसरे नंबर पर उज्बेकिस्तान है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है भारत। ठीक है, और यहाँ पे भारत को मिले 5 स्वर्ण, 9 रजत और 8 कांस्य। टोटल कुल मिला के 22 पदक भारत को मिले। इसके बाद जो नेक्स्ट है IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023, ये हुआ कहाँ पे? दोहा कतर में हुआ और इसके जो विजेता रहे वो रहे पंकज आडवाणी। ठीक है, इसके बाद है ब्रिक्स खेल 2024, हुआ कजान, रूस में। टेबल देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो 1 नंबर पे तो है रूस, दूसरे नंबर पर है बेलारूस। ठीक है, और तीसरे नंबर पर चीन, और उसके बाद भारत की जो स्थिति है वो 8वें नंबर पर है, वो है भारत। भारत को 3 स्वर्ण मिले, 6 रजत मिले और 20 कांस्य पदक मिले। कुल मिला के 29 पदक भारत को मिले। अब भारत में जो स्वर्ण पदक मिले वो किसको किसको मिले? तो अपर्णा को मिले वुशु में, मीनाक्षी को मिले मुक्केबाजी में और अनामिका को मिले मुक्केबाजी में। इसके बाद जो नेक्स्ट है कीर्ति कार्यक्रम। ठीक है, तो खेलो इंडिया उभरती प्रतिभाओं की पहचान के लिए क्या बनाया गया? कीर्ति कार्यक्रम, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, इसका ये पूरा नाम है, याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। इसके बाद 4th खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024,
ठीक है। अब ये कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ लेह और गुलमर्ग में, लेह और गुलमर्ग में ये हुआ, ठीक है। और भारत की इसमें क्या कहते हैं टेबल देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्थान पर तो आर्मी है, सेना, और दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, ऐसे तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो 7वें नंबर पर है, इसको 2 स्वर्ण 1 रजत और 0 कांस्य, कुल मिला के 3 पदक उत्तर प्रदेश को मिले 4th खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में। इसके बाद पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024, तो ये हुआ नई दिल्ली में। और टेबल देखते हैं, तो 1 नंबर पर है भारत यहाँ पे, ठीक है। 19 स्वर्ण 27 रजत और 8 कांस्य के साथ कुल 54 पदक के साथ भारत टॉप पर रहा पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में, ठीक है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र कहाँ हुआ, ये हुआ मुंबई में, ठीक है। और ये दूसरा अवसर है जब आईओसी का जो सत्र है वो भारत में हुआ, ठीक है। इसके बाद इसमें है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, तो ये नई दिल्ली में हुआ वही दिसंबर 2023 के मध्य, और ये पहला संस्करण था इसका। और इसमें खेल जो हुए 7 पैरा खेल हुए। पदक तालिका हम देखें तो 1 नंबर पर है हरियाणा और दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश को 25 स्वर्ण मिले, 23 रजत 14 कांस्य, कुल मिला के 62 पदक मिले उत्तर प्रदेश को, जो कि दूसरे रैंक पर रहा खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। 1 नंबर पर हरियाणा रहा कुल 105 पदक के साथ, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर हमें लगे इसमें वो हमने सारे यहाँ पे शामिल किए। देखिए इसके बाद भी जो खेल परिदृश्य वो बहुत सारा है, ठीक है। तो सब कुछ कवर करना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड लास्ट ईयर प्रश्न पूछे गए वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे शामिल करने की कोशिश की। इसका रिवीजन आप करिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।